नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एंड फेसबुक पेज में। मैं हूं अभी रोमानिया यूरोप में और मैं अभी इंडिया गया हुआ था। इंडिया जाके मैं अभी आया हुआ हूं। तो मेरा जो है पहले जो है सैलरी मतलब जितना था मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। तो वो सैलरी वाली वीडियो काफ़ी सारे भाई जो है देखे थे। तो काफ़ी सारे भाइयों का कमेंट आए हुए थे कि भाई आपका मतलब सैलरी जो है बताओ। तो मैंने वो सैलरी वाला वीडियो बनाया था। लेकिन अभी मैं आया हुआ हूँ और मेरा सैलरी जो है थोड़ा बढ़ा हुआ था। तो मैं जो है जब आया, मैं आके मुझे 1.5 महीने के करीब अभी होने वाला है। तो मैंने कोई वीडियो मतलब कि सैलरी पे नहीं डाला था और मैंने ये चीज़ बताया था कि भाई मेरी सैलरी बढ़ गई है। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि मेरी सैलरी जब मिल जाएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी सैलरी बढ़ के कितनी आई हुई है और अब कितनी सैलरी हुई है। तो जो लोग भी पहले का मेरा वीडियो देखे हुए होंगे तो वो लोगों को मालूम होगा। बाकी ये गणेश जाधव भाई ने कमेंट किया था कि भाई तेरी सैलरी जो है बढ़ी हुई है और सैलरी के ऊपर तू वीडियो बना। तो ये भाई गणेश जाधव मुझे लगता है महाराष्ट्र के हैं, क्योंकि ये इस तरह से कमेंट किए थे कि भाई तेरी सैलरी बढ़ी हुई है तो सैलरी के ऊपर वीडियो बना। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि मेरा पहले सैलरी कितना था और अभी मेरा सैलरी कितना हो गया है और बढ़ के टोटल मतलब मेरा सैलरी कितना आया हुआ है। तो काफ़ी सारे भाइयों के ये चीज़ का कमेंट आता है। मैं बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पर डाल के रखा हूँ। अभी देख सकते हो मैं एक मार्केट में जो है आया हुआ था और मेरे पीछे यहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर का भी एक शॉप है। तो मैं जो है पिज़्ज़ा खाने के लिए आया हुआ था। अभी ठंडी है यहाँ पे भाई, ठंडी में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। यहाँ पे देखो एक ग्राउंड है जो है, ग्राउंड में यहाँ पे लोग जो है अपना ये खेलते हैं जो कैरम बोर्ड की तरह होता है। तो देखो ये मतलब कैरम बोर्ड, ये ग्राउंड जो बना हुआ है इसमें कैरम बोर्ड के टाइप में डाल के जो है खेलते हैं। और यहाँ कुछ बैठने उठने का व्यवस्था है, अपना सब बैठ के यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे खेलते हैं। जो जैसे अभी ये अंकल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इस तरह से खेलते हैं। तो मैं घूमने के लिए आया था और मैं ऐसे ही कमेंट चेक कर रहा था तो गणेश जाधव भाई का कमेंट आया कि तेरी सैलरी मतलब कि बढ़ी हुई है तो सैलरी के ऊपर बना। तो मैं कमेंट देखा था 3-4 दिन पहले, लेकिन मेरी सैलरी नहीं आई हुई थी तो इसलिए मैं जो है वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी सैलरी जो है आ गई है। और मेरा जो है पहले दोस्तों मैं बताऊं, जब मैं इंटरव्यू दिया था SR इंजीनियरिंग से, मैं जो है बताया पहले कि मैं, काफ़ी भाई ये बात पूछ रहे थे भाई कहाँ से आए हो, तो मैंने बताया कि मैं SR इंजीनियरिंग से टेस्ट मार के आया हुआ हूँ। तो वहाँ से जब मैं टेस्ट मारा था तो शुरू में मुझे जो है 3.5 यूरो लगा हुआ था, डॉलर नहीं यूरो में लगा हुआ था सैलरी मेरा। लेकिन जब मैं टेस्ट जो है मार दिया, टेस्ट पास हो गया, उसके बाद में फिर कुछ क्लाइंट ने प्लान किया कि नहीं इतना ज़्यादा सैलरी नहीं और थोड़ा कम में, शायद वो जहाँ से हम लोग टेस्ट मारे थे वहाँ से शायद और कम पैसे में मतलब और कम यूरो में वो टेस्ट वाला बोल रहा था वेल्डर देने के लिए। तो इसलिए हम लोगों का सैलरी जो है $3 हो गया। पहले यूरो था 3.5 यूरो, बाद में $3 जो है कर दिया। तो जब हम लोग साइन करने लगे, जैसे ऑफ़र लेटर जो ये होता है कि भाई हाँ मैं मिग वेल्डर हूँ, तो ऑफ़र लेटर पे साइन कराया जाता है। तो साइन तो उस समय करवा लिए 3.5 यूरो पे, लेकिन बाद में उसी समय 1 घंटे बाद में क्लाइंट से शायद वो जो जहाँ टेस्ट सेंटर है, टेस्ट सेंटर वाले ने बोला कि कम पैसों में वो वेल्डर दे देगा। तो इसके लिए वो क्लाइंट का मूड जो है चेंज हो गया और वो यूरो से डॉलर में कर दिया। बोला भाई आपको $3 घंटा मिलेगा। तो हम लोगों ने सब, कई लोग गए हुए थे टेस्ट मारने के लिए। तो जब हम लोग मतलब कि बताया गया कि भाई आपको $3 मिलेगा, क्या आप लोग एग्री हो क्या नहीं, तो उस समय भाई डॉलर और यूरो में ज़्यादा अंतर नहीं था, 3 से 4 रुपये का अंतर था। जैसे अगर डॉलर 80 रुपया हो रहा है तो यूरो जो है 84-85 रुपया हो रहा था। लेकिन अभी मौके पे डॉलर 84 रुपया हो गया और यूरो 92-93 रुपया हो गया है। तो अभी के समय में मतलब कि डॉलर यूरो में डिफरेंट हो गया, लेकिन उस समय ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। तो इसलिए मैं उस समय जब साइन करना हुआ था मतलब कि $3 पे साइन कर लो, तो हम लोग ये सोचे कि चलो जान दो 2-3-4 रुपये का डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग साइन कर दिए। तो $3 सैलरी मतलब उस समय मेरी थी 1 घंटे की। लेकिन जब यहाँ पे आके काम किए, काम वगैरह ये लोग देखे, तो जब भी भाई कोई फ्रेशर रहता है नया या कोई भी कहीं पे भी जाता है तो उसको सैलरी जो है कम लगती है। तो जब हम लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट किए और काम किए, काम को देखकर हम लोगों का वेल्डिंग वगैरह देखकर, क्योंकि हम लोग भाई कुवैत के रिटर्नर थे तो इसलिए हम लोगों का सैलरी जो है मतलब पहले से ही कम था, $3 था। तो यहाँ पे जब हम लोग काम किए, हम लोगों का काम वगैरह जब चेक किए, वेल्डिंग वगैरह जब देखने लगे, तो मतलब ये हुआ कि भाई चलो कुछ ना कुछ जो है सैलरी जो है इंक्रीज़ हुआ हम लोगों का। तो उसमें जैसे ये हुआ था कि भाई घंटे के ऊपर हम लोग का सैलरी था $3 घंटा था। तो यहाँ पे मंथली सैलरी नहीं बढ़ता, जैसे इंडिया में सैलरी बढ़ता है। अगर मान के चलो आपका 20,000 मतलब सैलरी है मंथली, तो उसमें कोई 30 रुपया बढ़ा देते हैं, कहीं 40 रुपया बढ़ा देते हैं ऐसे।
एक दिन के पीछे। तो यहाँ पे एक दिन के पीछे वाला सिस्टम नहीं है। जैसे मेरा $3 घंटा था, तो यहाँ पे $1 से थोड़ा सा कम है, मतलब कि $1 के करीब में सैलरी जो है बढ़ा दिए हैं, और अभी $4 के करीब में मतलब सैलरी हो गया है। तो $4 मान के चलो, अगर $1 मतलब $1 पूरा नहीं है, कुछ पॉइंट होता है, जैसे 100 पैसे का $1 होता है, उसी तरह से 100 पॉइंट का $1 बनता है। तो ये मान के चलो कि पूरा 100 पैसा नहीं बढ़ा हुआ है, मतलब कि 90 पैसे के करीब में बढ़ा हुआ है। यानी 90 पैसे, जैसे 100 पैसे का $1 होता है, वैसे 100 पैसे का मतलब 100 पॉइंट का $1 बनता है। तो मतलब 90 पैसे समझ लीजिए कि बढ़ गया है $1 के करीब में। ये 1 घंटे के ऊपर बढ़ा है। 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 9 पॉइंट अगर जोड़े तो 9×8 = 72, तो $7.20 ऐसा हो जाता है। तो मतलब कि पर डे के हिसाब से मान के चलो कि $7-8 ऐसा बढ़ गया है। तो $7-8 अगर मान के चलो एक दिन का बढ़ रहा है, तो इंडिया के हिसाब से होता है, मान के चलो अगर $7 भी बढ़ रहा है तो 84 का गुणा कर लो आप, तो वही अगर 80 के हिसाब से जोड़ो 8×7=56, यानी ₹560 एक दिन का बढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे भाई सैलरी वगैरह जो भी मतलब कि देते हैं, कहीं डॉलर में देते हैं, कहीं यूरो में देते हैं। तो जो भी भाई मतलब कि ये जानना चाह रहे थे कि यार मेरी सैलरी कुछ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो भाई $1 के करीब में, मतलब पूरा $1 नहीं बता रहा हूँ, $1 के करीब में मेरी सैलरी जो है बढ़ी हुई है। और ये सैलरी जो है, मैं जब काम करके जो है इमरजेंसी में जो है घर गया हुआ था, तभी जो है ये बढ़ा हुआ है। और अभी आया हुआ हूँ, अभी सैलरी मिला तो मुझे जो है खुशी हो गई थोड़ा। तो मैं सोचा कि भाई देखो, मैं रोमानिया यूरोप में हूँ, तो मैं जो भी चीज़ें यहाँ से डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ, तो काफ़ी सारे भाई कमेंट करते हैं इस सब चीज़ का कि भाई मुझे ये चीज़ बताओ, यहाँ पे ये कैसे है, वो कैसे है। तो मैं वीडियो वगैरह बना के आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब यहाँ पे क्या है, कैसे है। जॉब के बारे में पूछ रहे थे काफ़ी लोग कि भाई जॉब के बारे में बताओ, जॉब यहाँ पे किस तरह से लोग कर रहे हैं, कैसे हैं। तो अभी देखो मैं पीछे खड़ा हुआ था, वहाँ पे खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा था, तो भाई वो मतलब कि अंकल जी जो है देख रहे थे। तो जो लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ के लोकल लोग जो हैं भाई, इनको पता नहीं है कि यहाँ पे किस तरह से मतलब कि रहते हैं, हिंदी लैंग्वेज भी नहीं पता है इनको, तो इसलिए जो है ये लोग समझ भी नहीं पाते कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। तो वीडियो बस बना के आप लोगों को मोटिवेट करने का मेरा कोशिश रहता है कि आप लोगों को मैं वीडियो दिखा के और वीडियो बना के दिखाऊं, आप लोग मोटिवेट हो। जो लोग मेरे तरह से हैं, जो विदेश में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वो मेरा वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीख सकें। बाकी मैं कोई दलाल, कोई एजेंट नहीं हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को छोटी मोटी जानकारी शेयर करता हूँ। जहाँ भी जिस देश में रहता हूँ उस देश की जानकारी मैं देता हूँ। जैसे पहले मैं कुवैत में जॉब कर रहा था, तो कुवैत की वीडियो बना रहा था। अभी मैं रोमानिया यूरोप में हूँ, तो यहाँ की वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ की वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो जो भी भाई ये पूछ रहे थे, जो गणेश जादव भाई ने कमेंट किया हुआ था कि भाई तेरी सैलरी मतलब कि कितनी बढ़ी, उस पर वीडियो बना। तो देखो सैलरी मेरा $1 के करीब में बढ़ा हुआ है। और अभी काम करेंगे तो अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि 1 साल में सैलरी बढ़ेगा कि 6 महीने पे बढ़ेगा। जो लोग बाहर आते हैं भाई, हर कंपनी में मैंने देखा कि हर साल मतलब कि जब नया साल लगता है तो पगार जो है कुछ ना कुछ जो है बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। जैसे इंडिया में वैसे यहाँ पे भी होता है हर साल में। लेकिन थोड़ा साल पूरा नहीं हुआ उसके पहले ही सैलरी बढ़ गया, तो थोड़ा खुशी हुआ कि चलो कम से कम यार कि साल पूरा नहीं हुआ उसके पहले हम लोगों की सैलरी जो है बढ़ गई। तो मेरा ही नहीं, मतलब कि अपने टीम में जितने भी लोग थे सबका सैलरी बढ़ा। किसी का $1 बढ़ा, किसी का $1.5 बढ़ा। और जो यहाँ पे लोकल लोग होते हैं भाई, उनका बहुत ज़्यादा सैलरी है, बहुत ज़्यादा सैलरी। जैसे हम लोग अगर कारीगर में आए हुए हैं तो हम लोगों को $4, $5 घंटे के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पे लोकल हमारे, उनको 10-10 यूरो, 5-5 यूरो पर घंटे के हिसाब से मिल रहा है। वो भी काम भी उतना ज़्यादा नहीं आता। लेकिन ये लोग लोकल लोग हैं भाई, तो इन लोगों को कंपनी सैलरी ज़्यादा देती है। और जब भी हम लोग बाहर कहीं जाते हैं काम करने के लिए, तो ये मान के चलो हम लोकल लोगों से मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि अगर लोकल वाले का हम लोग भरोसा करेंगे कि नहीं उसको इतना सैलरी दे रहे हो, हमको इतना सैलरी दो, तो वो लोग लोकल हैं। जैसे कहीं पे फैक्ट्री वगैरह अपने इंडिया में लगाते हैं, तो अगर मान के चलो लोकल आदमी वहाँ पे हैं, अगर वो लोग चाहेंगे तो बाहरी आदमी कोई वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोकल लोग जो है यूनियन बना के रखते हैं। तो इसीलिए लोकल लोगों का हम लोग मतलब कि बिल्कुल भी ये नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं। उनसे लोकल वालों से ज़्यादा ही काम हम लोग करके देते हैं। जो काम हम लोग करते हैं वही काम वो लोग भी करते हैं। वो लोग की उतनी सफाई भी नहीं होती है, वो लोग उतना बढ़िया से काम भी नहीं करते हैं। हम लोग उनसे बढ़िया वेल्डिंग भी मारते हैं, उनसे बढ़िया फिनिशिंग में काम भी करके देते हैं, फिर भी हम लोगों की सैलरी कम है। तो वो इसलिए कम है भाई कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं, हम लोगों को थोड़ा कम पैसे में लेके आया हुआ, तो फैसिलिटी भी मतलब दिया हुआ है। जैसे कंपनी ने रूम हमको दिया हुआ है रहने के लिए, खाना भी मतलब कंपनी का देता है।
और उसके बाद में आने जाने के लिए गाड़ियाँ भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से सारी चीज़ें मिली हुई है, तो उस तरह से देखा जाए तो उनके बराबर ही लगभग हो जाता है, क्योंकि वो जो लोकल लोग हैं अपने घर पे रहते हैं, खाना अपना खाते हैं, गाड़ी से अपने आते जाते हैं, तो सारी चीज़ें मिला के लगभग हम लोगों का भी उनके बराबर में ही हो जाता है। इसलिए जो है उनको थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलता है और हम लोगों को थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि हम लोग बाहर से आए हुए हैं। वीज़ा कंपनी देती है लगा के, और उसका जो खर्चा लगता है वो टोटल कंपनी पे करती है। टिकट आने जाने का जो होता है वो कंपनी पे करती है। वो अलग बात है कि ऑफिस वाला हम लोगों से पैसे लेते हैं, लेकिन ये है कि कंपनी प्रोवाइड करती है सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मिला जुला के मतलब देखा जाए तो लगभग उन्हीं लोगों के बराबर में हम लोगों का भी सैलरी हो जाता है। लेकिन ये है कि भाई सैलरी थोड़ा उन लोगों से कम है। उसका रीज़न यही है कि हम लोग भाई लोकल, ये लोग लोकल, हम लोग बाहर से आए हुए हैं यहाँ जॉब करने के लिए, इसलिए थोड़ा कम भी मिलता है तो भी चल जाता है। तो जो भी भाई मतलब कि ये मान के चलो यूरोप आना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ही बात बताऊंगा भाई, मैं वीडियो ऑलरेडी डाला हूँ ऑफिस का, किस ऑफिस से आना चाहिए। आप लोग खुद जाके ऑफिस में फेस टू फेस आप मिलो, वहाँ ऑफिस में जाके आप देखो, जिस भी टाइप का आप जॉब करते हो उसका इंटरव्यू दो, और क्लाइंट इंटरव्यू दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। CV सिलेक्शन पे भरोसा मत करिए। बाकी सैलरी का जो भी भाई पूछ रहे थे, गणेश जादव भाई का ही कमेंट मैं लगाया, तो ऐसा मत सोचिएगा कि गणेश जादव का कमेंट सिर्फ लगाया बाकी लोगों का नहीं लगाया। भाई ये भाई कई बार कमेंट कर चुके थे कि भाई अपनी सैलरी पे वीडियो बनाओ। $3 पहले था और $1 के करीब में हो गया है बढ़ के, तो ये मान के चलो $4 के करीब में हो जाता है। तो 8 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो 8 घंटे में जो भी मतलब सैलरी बनता है वो यही बनता है। मान के चलो $32 के करीब में हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार ओवर टाइम भी मिलता है। और जो टोटल सैलरी जो दोस्तों आता है वो मिला जुला के, जब मैं साइड पे उस समय काम कर रहा था, पिछला वीडियो मैंने डाला हुआ था, मैं साइड पे काम कर रहा था, तो उस समय करीब 70,000 के करीब मेरा सैलरी आया हुआ था। लेकिन अभी जैसे मतलब कि वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो अभी ओवर टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो अभी उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी 60,000 65,000 के करीब में मतलब हो जाता है। तो मतलब कि इंडिया का मान के चलो कि अगर 60 से 70,000 रुपया अगर आदमी बाहर जाके विदेश जाके कमा ले रहा है, 10,000 अगर खर्चा भी कर दे रहा है, तो भी 50-60,000 बहुत आराम से बचा लेगा। तो जो भी भाई मतलब कि ये चीज़ पूछ रहे थे कि भाई आपका सैलरी बढ़ा, या जो जानना चाह रहे थे उनको मालूम हो गया और रहेगा कि भाई यहाँ पे सैलरी मेरा कितना है। देखो ये चीज़ें मैं बताया तो मैं ये एकदम सटीक आपको बताया हूँ, किसी भी तरह का ऐसा नहीं कि मैं बढ़ा चढ़ा के बताया हूँ। मैं ज़्यादा बता दूंगा तो आप लोग मेरा ले नहीं लोगे, और कम बता दूंगा तो आप लोग मुझे दे नहीं दोगे। तो इसलिए देखो कोई भी यूट्यूबर आपको इस तरह से वीडियो बना के नहीं दिखाएगा, ना ही तो अपने बारे में बताएगा। मैंने वो वीडियो डाला था तो एक भाई का कमेंट आया था कि भाई अपने सैलरी के बारे में, अपने उम्र के बारे में और अपने आने वाले प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसलिए क्योंकि देखो मैं यही सोचता हूँ यार कि मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ, आज यहाँ हूँ, कल कहाँ रहूँगा कोई गारंटी नहीं है। तो मान के चलो यहाँ पे जो कमा रहा हूँ वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो कम से कम कुछ भाई इस चीज़ से मोटिवेट होंगे कि वो लड़का इस फील्ड में गया है, इतना कमा रहा है, मैं जाऊँगा तो मैं कितना कमाऊँगा। तो इससे एक आंकड़ा मिलता है और इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि भाई हाँ आप भी इतना पैसा कमा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो मेरा पसंद आया रहेगा। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा पसंद आता हो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं जो मेरा जैसा काम करते हैं, जो विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, वो ये वीडियो देखकर कुछ मोटिवेट हो सकें। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।